बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। जमात दोम मज़मून उर्दू, आज हम सबक नंबर 6, इससे पहले आप सबक नंबर 6 की बुलंद ख्वानी कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम सबक नंबर 6 का किताबी काम मुकम्मल करेंगे। इससे पहले आपने सबक नंबर 6 आबिद की तौबा इसकी बुलंद ख्वानी की थी। इसी बुलंद ख्वानी को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले हम इसके इमला के अल्फाज लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं इमला के अल्फाज। नंबर 1 आदत, नंबर 2 नकली, नंबर 3 हदीस, नंबर 4 अचानक, नंबर 5 खिलौना। उससे आगे देखिए बेटे, अल्फाज मानी है शरारत। शरारत का मानी क्या होगा? शोखी या खराबी। अगला लफ्ज़ है शोर। मीन धूम या गुल, शर्मिंदगी। मीनिंग है, मानी है नदामत, इस्लाह, दुरुस्ती या तरमीम। सज़ा, जुर्माना या कैद। आगे कुछ अल्फाज लिखे हैं, आपने इन्हीं अल्फाज की मदद से कुछ जुमले लिखने हैं। आदत जुमला है, सच बोलना अच्छी आदत है। मुआफ़ी, आबिद ने अपनी गलती की मुआफ़ी मांग ली। दुकान, मेरे घर के पास खिलौनों की दुकान है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट पेज पर है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आबिद को दूसरों को डराने में बड़ा मज़ा आता था। क्या ये बात दुरुस्त है? ठीक है। ये बच्चों ने सांप देखकर शोर मचा दिया। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त है। किसी मुसलमान के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो किसी दूसरे मुसलमान को डराए। बिल्कुल ठीक बात है, दुरुस्त है। आबिद ने दुकान से रबड़ का चूहा खरीदा था। क्रॉस नहीं, गलत है। आबिद ने दोबारा ऐसी गलती करने से तौबा कर ली। ठीक है। सवालात के जवाबात लिखें। आबिद में कौन सी बुरी आदत थी? जवाब है, आबिद की बुरी आदत ये थी कि वह दूसरों को डराता था। सवाल नंबर 2 है, आबिद अपने बहन भाइयों को डराने के लिए क्या करता था? आबिद अपने बहन भाइयों को डराने के लिए दरवाजे या पर्दे के पीछे छुप जाता था। सवाल नंबर 3, आबिद की उस्तानी साहिबा ने उसे क्या समझाया? जवाब है, आबिद की उस्तानी ने उसे समझाया कि किसी मुसलमान के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो किसी दूसरे मुसलमान को डराए। अगले सफ़ा पर है सवाल नंबर 4, आबिद ने हदीस सुनकर क्या किया? हदीस सुनकर आबिद ने सबसे मुआफ़ी मांगी। अब आबिद दूसरों की इस्लाह कैसे करता है? आबिद हदीस सुनाकर दूसरों की इस्लाह करता है। आपने इस कहानी से क्या बात सीखी? हमने इस कहानी से ये बात सीखी कि दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जी बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने सबक नंबर 6 की इमला, अल्फाज मानी, अल्फाज जुमले, सवालात के जवाबात ना सिर्फ अपनी वर्कबुक पर लिखने हैं बल्कि बहुत अच्छी तरीके से इन्हें याद भी करना है। बेटा घरों में रहें, महफूज रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।